गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग का राज्य स्तरीय स्थापना दिवस रिज मैदान पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में करीब 700 कर्मचारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं इस मौके पर उन्होंने मार्च पास्ट की सलामी भी ली। मार्च पास्ट में विभाग के 12 बैंड ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं बैटल मार्च में एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और फायर सर्विस की टुकड़ियों ने भाग लिया। आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने तथा जान माल की रक्षा करने के अलावा सशस्त्र बलों के सहयोग में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और अब इसके पश्चात अग्निशमन सेवा का कंटीजेंट एससी और शुक्र की अगुवाई में सलामी मंच के सामने होता हुआ हिमाचल होमगार्ड का कंटीजेंट क्या कई महीने से रहा है। और उसके बाद प्लाटून कमांडर नरेश वर्मा, अभी देखिए कहाँ के बाद अफवारी है वो पिछले की सीमा के साथ साथ ही राहत और बचाव कार्य को लेकर कौशल प्रदर्शन भी किया गया। ऊपर सुरक्षित पहुंचा दिया गया है और अब इसे बचाव करता संभालने के उपरांत पीछे सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे। फ्लैश फ्लड और क्लाउड बस्ट की काफी घटनाएं हुई है। हमारे जवानों को ये कि वो ऐसे सिचुएशन में इमरजेंसी बनाए, रेस्क्यू धीरे धीरे विक्टिम को वहां से स्ट्रेचर केस बनाकर इसी हाई लाइन में लिफ्ट किया जाएगा और उसे दूसरे छोर पर सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार प्रयासरत है। 2 साल में 4 नई अग्निशमन इकाइयां खोली गई हैं और 40 पद सृजित किए गए हैं और 8 अग्निशमन वाहन खरीदने की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल को 4.6 करोड़ उपलब्ध करवाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले बजट में भी सभी जिला मुख्यालयों पर ड्रोन स्टेशन बनाने की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए ड्रोन खरीदने के लिए सरकार कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि गृह रक्षकों के कम से कम 700 पदों को भरने की मंजूरी दी जाएगी। वहीं उन्होंने महिला गृह रक्षकों को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश देने की भी घोषणा की। राज्य स्तर पर बनाया जा रहा है और पिछले वर्ष भयंकर आपदा आई, 551 के करीब लोग हमें छोड़कर चले गए, 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ, 23,000 घर आंशिक रूप से और पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए। एसडीआरएफ ने पिछली बार, होमगार्ड के जवानों ने बहुत अच्छा काम किया और जब हमारे नए एडीजीपी आए उन्होंने कहा कि हमें इनको प्रोत्साहित करना चाहिए, तो इनका हमने ये आज राज्य स्तरीय राइजिंग डे हमने मनाया और आपने देखा किस प्रकार एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवान काम करते, आग बुझाने की किस तरीकों को, किस आग में किस चीज से बुझाना उसका भी उन्होंने आपको आज उदाहरण प्रस्तुत किया। सिलेंडर कैसे बुझाना है, दूसरी गैस कैसे बुझानी है, फिर पहाड़ में फंसे हुए लोग जो है, लैंडस्लाइड में फंसे हुए लोग जो है, और कोई भी आपदा आती है प्रदेश पर, उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि देश विश्व पूरा क्लाइमेट चेंज के दौर से गुजर रहा है। और आप आज हिमाचल का भी दिसंबर में भी हाल देख लीजिए कि ड्राई स्पेल चल रहा है, तो ये क्लाइमेट चेंज का असर है। तो भविष्य की चुनौती है, उसके लिए हमने इस मॉक ड्रिल का भी प्रदर्शन किया और हमने कैसे आधुनिक तरीके से आगे हमने ये इस चुनौती का सामना करना है, उसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी हम फंड उपलब्ध करवाएंगे। सर, आपने होमगार्ड और एसडीआरएफ ये बीच में जब कार्यक्रम होते हैं
थोड़ी बजट की दिक्कत होती है। अब मैं बजट से पहले की ये 4 महीने पहले की अब ये घोषणा है, तो ये बजट में अगली बार फाइनेंशियल जो आएगा उसमें एलोकेशन तो बजट ऑटोमेटिकली हो जाएगा मेरी घोषणा के बाद। तो नेचुरली है कि उसके बाद हम उसको बजट दे देंगे ताकि और टेक्नोलॉजी बेस चले। और आपको मैं बताना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश में अब हम ड्रोन स्टेशन भी बनाने जा रहे हैं। जिस तरह बस स्टैंड बनते हैं ना, बसों के लिए बस स्टैंड है, उसी तरह बस स्टैंड में या और जगह हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हम ड्रोन स्टेशन भी बनाएंगे ताकि जो आपका मटेरियल है वो ड्रोन के माध्यम से भी पहुंचाया जा सके। अब हम हैवी लोड उठाने वाले ड्रोन खरीदने जा रही है सरकार और इसकी प्रेजेंटेशन एक होगी है। कई चरणों से देखना पड़ता है कि कैसे हमने खरीदना, तो इस स्थिति में एसडीआरएफ को ड्रोन से भी सुसज्जित किया जाएगा और इनकी नई बिल्डिंग का भी हम शिलान्यास पालमपुर में इस जब मेरा विंटर कांगड़ा का दौरा होगा उस समय इसका शिलान्यास भी किया जाएगा। सर किसान धन्यवाद भी कर एमएसपी रहे का हैं। समर्थन करते हैं सर? अब हिमाचल में हमने तो एमएसपी देना शुरू कर दिया। मक्की पर हम 30 रुपए किलो समर्थन मूल्य दे रहे हैं। गोबर आधारित मक्की जो पैदा करेगा प्राकृतिक तरीके से जो खेती पैदा करेगा, और गेहूं पर हम 40 रुपए किलो दे रहे हैं जो प्राकृतिक खेती से करेगा। हिमाचल में तो किसान समृद्धि की ओर जा रहा है और 45 रुपए किलो हम गाय का दूध खरीद रहे हैं और 55 रुपए किलो हम भैंस का दूध खरीद रहे हैं। और इसमें हम यहाँ रुकने वाले नहीं है। इसके बाद जब हमारा 1-1.5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा तो डेयरी इंडस्ट्रीज और प्राकृतिक आधार पर जो हमारी खेती है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य है, जो हमारी जलवायु है, जो हिमाचल की संस्कृति है और हिमाचल की जो परंपराएं हैं उनको मेंटेन करने के लिए हमारी सरकार नित्य दिन प्रयोग करके आगे आ रही है।